लोकसभा का चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जनार्दन मिश्रा पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो वहीं और कांग्रेस ने रीवा से नीलम अभय मिश्रा जी को मैदान में उतारा है। हम आज उन्हीं के निवास स्थान पर है, जहां जिस दिन से टिकट का वितरण किया गया है, उस दिन से लगातार हजारों की संख्या में उनके समर्थकों का तांता लगा रहता है। तो आइए उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वोटर के मन में क्या है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल कौल है जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो व्यक्तिपुर से। जी, क्या लगता है आपको कि भाजपा की लहर है और कांग्रेस से अभय मिश्रा जी मैदान में है, क्या लगता है आपको कि क्या समीकरण है? बिल्कुल ये लग रहा है कि कोई लहर की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको काम की आवश्यकता है। 10 साल के दरमियान जनार्दन मिश्रा जी अगर संसद में रहे हों, कहीं भी हमारे हरिजन आदिवासी के बीच में अच्छे थोड़ा से काम दिखा के दिखाएं तो हम मानते हैं कि हमारे पास 10 साल ऐसे काम किए हैं। परिवर्तन की लहर कोई है, परिवर्तन करेंगे। और उनका हम 10 साल के दरमियान 1 रुपये हमारे काम में नहीं आया है। और उनके सब जब हमारे गांव लोग जाते थे तो हमारे माता मरी थी तो उन्होंने कहा कि हमको टाइम नहीं है। और गांव के लोग बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऐसे मैंने विधायकों से हमको जरूरत नहीं है। उनको जब समय ही नहीं है तो क्या मतलब हम लोगों को बनाने की जरूरत है? तो आपके क्षेत्र में क्या कोई विकास कार्य नहीं हुए? 1 रुपये में हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ, इस तरह के विकास हुआ है कि हमारे सामने हमारे भाई को मारा गया। अब मारने के बाद हाथ टूट गया तो थाने में गया तो उन्हें हमारा नाम दर्ज किया तो नाम दर्ज नहीं कराए। और उसी बाद एसपी साहब के यहाँ गए तो हमारा पोस्टमार्टम वो हुआ, मतलब वो ही हुआ, फिर भी कोई उनका आज तक नहीं जानकारी हमको मिली। अब हम पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ, तो कहते कि ऐसा चलता है, मेरी राय है। तो हम अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी दादा, कहाँ से आए हैं आप? जरोड़ से आए। क्या नाम है आपका? रामकरण रामचंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस? जनार्दन जी हारेंगे चुनाव। जनार्दन जी जो कहते हैं कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है, तो जो बोए हों काटेंगे। इस बार रीवा का चुनाव जनार्दन के मत्थे नहीं जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि उसने किया नहीं। हमारे यहाँ जरोट में जाकर और जनार्दन जी ये कहा कि हमने काम किया है तो हम मान लेंगे काम किया है। रोड हमारे यहाँ आज 10 सालों सांसद रहे और 20-25 साल सरकार भी मध्य प्रदेश में थी। क्यों रोड नहीं पड़ी है, हम लोगों को गड्ढे में डाली? इसलिए हम लोगों को इस बार मन बनाया है कि कांग्रेस ही को बनाना है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में 25 वर्ष से भाजपा की सरकार रही, 10 वर्ष जनार्दन जी सांसद रहे, लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए, ऐसा आरोप जनता द्वारा लगाया जा रहा है। अभी हमारे साथ और भी लोग हैं। जी, आप कहाँ से आए? हम भी जरूर बहुत है। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे मान ली कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनल रहा है। अच्छा, वो तय है, वो क्यों मिटा पाए? तो मोदी जी ने तो अभी राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर तो सब कह रहा है, कह का उन्हें भर कह रहा है। राम मंदिर तो जनता की है, भारत देश की, वो तो परंपरा है, उसको कौन टाल सकता है? मोदी जी तो आज जो पंचवर्षीय प्रधानमंत्री थे, जो पहले से तो राम मंदिर नहीं था, सब था। ये सब कहवा है। न मोदी बने जो प्रधानमंत्री और न जनार्दन मिश्रा चुनाव जीते। अब भैया अच्छे वोटर चुनाव जीती ही मेहनत करा, बस जनता उनके साथ ही रीवा जिला, जनता उनके साथ है रीवा की। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी है, मैं उनसे ही बात करूँगा कि आखिर 10 साल जनार्दन मिश्रा जी सांसद रहे, सरकार रही केंद्र में, प्रदेश में सरकार रही, तो युवाओं के लिए क्या किया गया? हमारे साथी जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आकाश तिवारी है जी। बोल रहा ना, करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने टिकट सिलेक्शन जनता के रुचि के हिसाब से ही किया है। और यहाँ जो देखा जाए तो चाहे नगर पंचायत परिषद चौथर हो, ये सब करप्शन के अड्डे बन चुके हैं। हर व्यक्ति जाता है, नहीं लौटा दिया जाता है, कोई नहीं सुनता। युवाओं की समस्या देखिए, आए दिन पेपर लीक होते हैं, ये समस्या। हम लोग निरंतर 4 दिन आयोग के सामने बैठे थे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने, कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि कुछ नहीं होना है, आप चले जाओ। हम लोग करप्शन से परेशान हैं, युवाओं की नौकरियों के लिए परेशान हैं। और हमारे रीवा जिला के सांसद जी को देखा जाए, वो क्षेत्र में कहीं नहीं एक्टिव दिखते। अब चुनाव आ गया तो अब प्रलोभन में शुरू हो गए। और जिन्हें लगता है कि कांग्रेस हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और हमें गर्व है कि हम ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो वास्तविक पर धर्मनिरपेक्षता की और सबकी बात करता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों चल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, इस पे क्या लगता है आपको? भी सर, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि
राम मंदिर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। राम सबके हैं, सभी जाएंगे, लेकिन ये लोग उसको दूसरी तरह से एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये गलत बात है। हिंदू भी अपना है, मुसलमान भी अपना है, सिख भी अपना है, ईसाई भी अपना है। और जो संविधान बनाया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, वो सबको लेकर किया गया था। यहाँ पर विकास है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी ये वाले विकास के पर चोरी में विकास है, भ्रष्टाचार में विकास है, करप्शन में विकास है, ये विकास है। अगर आपको लगता है कि ये विकास है तो आप वोट करिए, वरना इस बार कैंडिडेट भी हमारा अच्छा है और शीर्ष नेतृत्व भी अच्छा है, और हम लोग भयंकर वोटों से कम 1.5 लाख वोटों से 2 लाख वोटों से अभय मिश्रा जीतेंगे रीवा से। और जीतू पटवारी जी के शीर्ष नेतृत्व में हम लोग 15 से ऊपर सांसद देंगे पूरे मध्य प्रदेश से, आदरणीय राहुल गांधी जी को। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास राहुल गांधी जैसा संत है, योगी है, और हमें ये गर्व है यार कि तुम देश के लिए लड़ रहे हो, आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए। जी धन्यवाद। युवाओं में भी एक अलग वो है कि 10 साल सांसद रहे, रोजगार की व्यवस्था नहीं की। वहीं हमने ग्रामीण अंचल से आए लोगों से भी बात की, उनने भी अपना दर्द बयां किया कि 10 साल सांसद जरूर रहे, लेकिन कभी उनने हमारे गांव का दौरा नहीं किया। तरह तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि अभी 4 तारीख को अभय मिश्रा जी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और चुनाव प्रचार जो है उनका जोरों पर चल रहा है। और उनके समर्थक, मैं जैसा दिखाना चाहूँगा कि समर्थकों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रीवा की जनता इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन लोकुश मिश्रा के साथ राकेश शुक्ला, रीवा।